हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम CBSE 2024 का जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि प्लेसेस A एंड B आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो पहले इसके लिए हम डायग्राम बनाकर खुद को समझा लेते हैं। ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, जो मैंने दिखा दिया यहाँ पर आपको। अब इसमें क्या कहा है, एक कार है, यहाँ पर एक कार है ए पर, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ये रही एक कार, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, दूसरी कार ये रही, और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगी। अभी क्वेश्चन को हमने आगे पढ़ा नहीं, तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि कार ऐसे आ रही हैं या फिर दोनों कार ऐसे जा रही हैं। मतलब कि अभी हमें ये वाली कार इस डायरेक्शन में और ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाली कार ऐसे जा रही है और ये वाली कार ऐसे आ रही है। मतलब दोनों कार या तो ऐसे आ रही हो एक दूसरे के पास, या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। अब क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। तो क्योंकि यहाँ दो कार हैं, तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और ऐसे ही स्पीड ऑफ कार बी मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों कार की स्पीड को स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया है। क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 4 आवर्स। तो डायग्राम को फिर से समझेंगे हम। ये रही कार ए यहाँ पर, ये है कार बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। तो शुरू में पहली बार में ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बच्चों, सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है कि अगर ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंट स्पीड से जा रही हैं, दे मीट इन 4 आवर्स। इसका मतलब है कि जब ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि चलते चलते आगे ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो किसी पॉइंट पर अगर ये एक दूसरे से मिल रही हैं तो वो पॉइंट अभी के लिए मैं सी अज्यूम कर लेता हूँ कि सी पॉइंट पे ये दोनों कार एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों की जो स्पीड है उनमें से ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बी की स्पीड कम होनी चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये स्लो चलेगा, ये फास्ट चलेगा, तभी एक दूसरे से सी पॉइंट पे मिलेंगे। तो बी से सी का डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से अभी के लिए P मान लेता हूँ, तो मैंने ये डिस्टेंस P मान लिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पर 4 घंटे में मिल जा रहे हैं, 4 आवर्स में एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, तो A ने टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया होगा 4 आवर्स में, और B ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया होगा 4 आवर्स में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसे लिख लो, या फिर ये लिख लो कि डिस्टेंस इक्वल टू, क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे ए के लिए भी, बी के लिए भी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ए के लिए। ए ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि ए और बी दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ए ने टोटल ये डिस्टेंस कवर किया, टोटल ये 160 प्लस पी। तो डिस्टेंस की जगह लिखो 160 प्लस पी। ए किस स्पीड से चला था? x से, और ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। ये आ गया समझ में? फॉर कार बी, अब बी के लिए करते हैं। सेम फॉर्मूला बी के लिए भी लगेगा, पर बी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने सिर्फ पी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस की जगह पी लिख लेते हैं। स्पीड क्या थी बी की? y थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर चुका हूँ। और कितना टाइम लगा बी को यहाँ पहुँचने में? उसको भी तो 4 ही आवर्स लगे होंगे। ये आपको समझ में आ गया? तो ये p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4y।
अभी जो p की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग p इक्वल टू 4y इन 160 प्लस p इक्वल टू 4x। इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, p की जगह पुट करते हैं। तो p की जगह कितना पुट करना है हमने, 4y। तो पुट करो, ये हो जाता है 160 प्लस 4y इक्वल टू 4x। क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आया 40 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया x। y को वहाँ शिफ्ट करोगे तो 40 इक्वल हो गया x माइनस वाई। तो बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 40 जो है वो पहली इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ तक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को आगे पढ़ेंगे और उससे अगली इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें, सेकंड केस में कह रहे हैं इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर ए ऐसे निकले और बी ऐसे चले, तो ऐसे अगर आएंगे तो ये बीच में कहीं पर मिल जाएंगे। तो उस पॉइंट को अभी के लिए मैंने ये मान लिया, इसको मैंने मान लिया डी। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r है, मान लेते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 माइनस r। देखो ये डिस्टेंस तो 160 किलोमीटर है। जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे करके, तो ये तो ऑब्वियस है ना, तो बीच में कहीं पर मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r एज्यूम कर लिया है, और ये पूरा डिस्टेंस 160 है। तो 160 में से r माइनस करोगे तभी ये डिस्टेंस आएगा, जो कि हो गया 160 माइनस r। तो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए a को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा r, और इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए b को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 160 माइनस r। तो अगेन हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर ए के लिए, तो ए की स्पीड वही रहेगी, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है r, किस स्पीड से ट्रेवल किया है x। अच्छा, टाइम कितना लगा, उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। लिखा है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स, 1 आवर 36 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले ये जो 1 आवर 36 मिनट्स हैं इनको प्रॉपरली आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों 1 आवर 36 मिनट्स, तो 1 आवर को ऐसे ही रहने देते हैं, 36 को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 से काट देते हैं इसको, तो 12 3 36 हो गया, और 12 5 से 60 हो गया। तो 1 आवर प्लस 3/5 आवर्स आ गया हमारे पास। तो 1 प्लस 3/5 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 8/5 आवर्स आ जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मतलब ये हो गया कि ए जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, बी से मिल गया, तो ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 8/5 आवर्स लगे। क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पर चले थे, तो बी भी जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो उसको भी उतने ही टाइम लगता है, 8/5 आवर्स। तो टाइम की जगह हो जाएगा हमारे पास 8/5 आवर्स, और ये समझ में आ गया होगा आपको। तो R इक्वल हो गया आपके पास 8x/5, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम करेंगे B के लिए, फॉर B के लिए करेंगे तो यही फॉर्मूला B के लिए भी यूज़ करेंगे। B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 160 माइनस r। B की स्पीड कितनी थी, B की स्पीड थी y, और टाइम उसको भी उतना ही लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, जो कि है 8/5 आवर्स। ये समझ में आ गया। तो 160 माइनस r इक्वल टू 8y/5 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर r की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुटिंग r इक्वल टू 8x/5 इन 160 माइनस r इक्वल टू 8y/5। r की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या बनता है, ज़रा आप देखें।
तो 160 माइनस आर की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 8x/5, और दूसरी तरफ क्या है, 8y/5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी के लिए। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे 8 के टेबल में आते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबको 8 से काट सकता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये 8 से सब 8 से कट जाएंगे, 8 20 ये 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया 20 माइनस x/5 इक्वल टू y/5। यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस, तो ये देखिए यहाँ पर इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x/5 इक्वल टू y/5। अब आपको पता है ये 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, तो 100 माइनस x इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। इसको वहाँ भेजो तो 100 इक्वल आ गया x प्लस वाई, या यूं कहें कि x प्लस वाई इक्वल आ गया 100 की। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। एक इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये वो एक इक्वेशन है जो हम पहले निकाल चुके थे, ये दूसरी इक्वेशन निकल गई है। अब दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे के नीचे रख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 0। इसको ऐड करो तो ये 140 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 140/2, और x की वैल्यू यहाँ पर 70 आ जाती है। अब ये x की वैल्यू 70 या तो आप पहली इक्वेशन में पुट कर लें या दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाता है 70 प्लस वाई इक्वल टू 100। इसको अगर वहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस 70, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 आ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था वो आपको पता था। ठीक है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।